आगे तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। ध्वंस मतलब मिट जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, परंतु मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते, मतलब सबके लिए हम एक ही नियम नहीं बना सकते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित मतलब बना हुआ व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है कि आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह मतलब इकट्ठा करने का। भौतिक मतलब घर के सामानों को हम लेकर इकट्ठा करें, इसका महत्व भारतवर्ष में कभी भी नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में से बैठा हुआ है वही परम और धर्म है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं। मतलब इस भारत में दरिद्रता मिटाने के लिए बहुत कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त मतलब हृदय जब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता, जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ मतलब लालच का नतीजा है। किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। बच्चों, कवि का कहना है कि दरिद्रता मिटाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, पर उस कानून को लागू कितने प्रतिशत में किया जाता है ये हम और आप जानते हैं। इस दुनिया में सभी अपने स्वार्थों का अपना लाभ उठाने के चक्कर में है। सामने वाले को इससे कितनी तकलीफ होती है इसे देखने वाला या सोचने वाला कोई नहीं है, अर्थात इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि कानून जो न्याय लेगा हम उसे ईश्वर का आदेश मानते हैं। आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब कानून भी न्याय नहीं करता, वह भी अब पैसे के बल पर चलता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि आज भी क्या है, कानून अब पहले जैसा कानून नहीं है। अब कानून और धर्म में बहुत अंतर आ गया है। कानून भी जिसका बोलबाला है उसी का सुनता है और उसी का न्याय होता है। पहले समय में था कि अगर हम कानून के पास पहुंच जाते थे तो कानून और धर्म को हम एक मानते थे और कानून से इंसाफ की गुंजाइश थी। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।